हेलो दोस्तों, जेएमएस एग्रीकल्चर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं मिस्टर अरुण कुमार पांडे आज आप लोगों के सामने पुनः एक नए टॉपिक के साथ। आज हम सब पढ़ेंगे न्यूटन के बारे में। न्यूटन को कैसे हम लोग याद कर सकते हैं, एक ट्रिक की सहायता से उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके पहले हमने बहुत सारे ट्रिक बता दिए हैं जिसको आप जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। टॉपिक है आज का न्यूटन। न्यूटन के बारे में बात करें तो पेड़ पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। जैसा कि हमें अपने जीवन जीने के लिए पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, सेम उसी प्रकार से हमारे पेड़ पौधों को भी अपने वृद्धि एवं विकास के लिए, लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए आवश्यक पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है, जिसकी कुल संख्या है 17। इसको कितने भागों में बांटा गया है, कैसा क्लासिफिकेशन किया गया है, उन सब के बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। कैसे उसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो याद करना बहुत ज़रूरी है। और आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूटन। तो न्यूटन के बारे में बात करें तो आवश्यक पोषक तत्वों की जो न्यूटन की संख्या है उसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में इसको हम लोग बांटते हैं। सबसे पहले आपका आता है मेजर न्यूट्रेंट। सेकंड आपका आता है माइक्रो न्यूट्रेंट और थर्ड आपका आता है माइक्रो न्यूट्रेंट। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे माइक्रो लिखा है MACRO और यहाँ पे लिखा है MICRO। कभी कभी यहाँ से ही क्वेश्चन पूछा जाता है जो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर बात करें मेजर न्यूट्रेंट की तो टोटल जो आपके एसेंशियल न्यूट्रेंट हैं वो एसेंशियल न्यूट्रेंट आपके सब जो है वो 17 है। कितने हैं? 17। इन्हीं 17 को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, मेजर, मैक्रो और माइक्रो। मेजर के बारे में बात करें तो इसकी जो संख्या होती है 3 होती है, CH और O, यानी कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर बात करें माइक्रो, जिसको हम लोग सूक्ष्म पोषक तत्व कहते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, इनकी जो संख्या होती है वो 6 होती है, लेकिन इनको 2 भागों में आपको बांटा गया है। अभी सबके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। पहला आपका आता है प्राइमरी न्यूट्रेंट, बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, प्राइमरी न्यूट्रेंट। सेकंड आपका आता है सेकेंडरी न्यूट्रेंट। अगर बात करें प्राइमरी न्यूट्रेंट के बारे में तो प्राइमरी न्यूट्रेंट की जो संख्या होती है बेटा वो होती है 3। सबसे पहले आपका आता है नाइट्रोजन, फास्फोरस और तीसरा आपका आता है पोटास, मतलब NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। अगर बात करें सेकेंडरी न्यूट्रेंट के बारे में तो इसकी भी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या होती है बेटा 3। पहला होता है कैल्शियम, दूसरा आपका होता है मैग्नीशियम और थर्ड आपका होता है सल्फर। अगर इसको याद करने के बारे में बात करें तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे आप BSc कर रहे हैं तो BSc के बाद क्या करते हैं? BSc के बाद आप करते हैं MSc। क्या करते हैं? MSc। तो इस प्रकार से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। M से आपका मैग्नीशियम, S से आपका सल्फर और C से आपका क्या हो जाएगा? कैल्शियम। इस ट्रिक की सहायता से हम लोग सेकेंडरी न्यूट्रेंट के बारे में याद कर सकते हैं। हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी न्यूट्रेंट है, इनमें से कौन सा सेकेंडरी न्यूट्रेंट है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जो आपका CO2 होता है, यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये ऐसे न्यूट्रेंट होते हैं जिसको प्लांट को दिया नहीं जाता, ये स्वतः वायुमंडल के द्वारा या पर्यावरण के द्वारा पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए इसको हम लोग एक नाम और देते हैं, एरियल न्यूट्रेंट। एरियल न्यूट्रेंट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर बात करें किसी पौधे के वृद्धि एवं विकास के लिए तो लगभग आपका 96
मतलब 95 से 96% पौधा जो होता है इन्हीं CH2 के द्वारा आपके लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है, जिसमें जो कार्बन का योगदान होता है लगभग 45% होता है। ऑक्सीजन का भी योगदान नियर अबाउट 45% होता है, जबकि हाइड्रोजन का जो योगदान है वो आपका होता है 5 से 6%। अगर बात करें तीसरा जो आपका है माइक्रोन्यूट्रिएंट, इसको हम लोग ट्रिक की सहायता से याद करेंगे। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट की जो संख्या है वो आपका है लगभग 7 या 8 है, देख लेते कितना है। 3 आपका ये हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 9 हो गया, और 9 और 8 कितना हो जाएगा 17, यानी आपकी इसकी संख्या कितनी हो जाएगी 8। इसलिए हम लोग ट्रिक पढ़ लेंगे या ट्रिक की सहायता से याद कर लेंगे बेटा बहुत आसानी से। ट्रिक क्या है ध्यान सुनना। लो मैं ताज को बोरे में रख दिया, लो मैं ताज को बोरे में रख दिया। वो सिंपल ट्रिक है। लो मैं ताज को बोरे, मान लो आपके पास कोई ताज है और आप उस ताज को बोरे में रखना चाहते हैं, या आपसे किसी फ्रेंड ने पूछा कि आपने ताज कहाँ रखा है, तो आपने क्या कह दिया, लो मैं ताज को बोरे में रख दिया। इस ट्रिक की सहायता से हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट को आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे क्या होगा हम लोग देखते हैं। लो है, यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, लो से आपका हो जाएगा लोहा, क्या हो जाएगा लोहा। मैं से आपका हो जाएगा मैग्नीज, मैं से क्या हो जाएगा बेटा मैग्नीज। ता से आपका हो जाएगा तांबा, थोड़ा इधर लिखना पड़ रहा है। जा से आपका हो जाएगा जस्ता। को से हो जाएगा क्लोरीन, ध्यान देना बेटा क्लोरीन है, किसी किसी किताब में कोबाल्ट लिखा हुआ है, जो गलत लिखा है, तो आपका क्लोरीन होगा ना कि कोबाल्ट होगा। बोरे से सबको समझ आ गया क्या होगा बेटा बोरान होगा, क्या होगा बोरान होगा। और में से आपका हो जाएगा मिलिबेडनम, क्या हो जाएगा मिलिबेडनम। अगर बात करें लोहे को, तो लोहे को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, बताइए आप लोग, लोहे को हम डिनोट करते हैं Fe से। मैग्नीज को किससे डिनोट करते हैं, मैग्नीज से जो आपका होता है इसको हम डिनोट करते हैं Mn से। तांबा जो कहीं कहीं पूछ जाता है, इसको हम लोग Cu से डिनोट करते हैं। जस्ता को हम लोग Zn से डिनोट करते हैं, जो आपके धान में खैरा रोग की कमी का सबसे मेन कारण है। हर एक एग्जाम में पूछा जाता है कि जस्ते की कमी से कौन सा रोग होता है, खैरा रोग होता है। क्लोरीन को हम लोग Cl से करते हैं, बोरान को B से, और मोलिबेडनम को हम लोग M और O से करते हैं। मोलिबेडनम की कमी से एक रोग होता है व्हिप्टेल, जो आपके कैलीफ्लावर या कैबेज में होता है, जो मोलिबेडनम की कमी से होता है। अगर हम लोग यम को उल्टा कर दें तो W हो जाता है। इसे हम लोग याद कर सकते हैं कि व्हिप्टेल जो रोग होता है वो आपका किसमें होता है, मोलिबेडनम की कमी से होता है। अब एक आपका और है, और एक जो है लास्ट है वो आपका है निकिल। क्या है निकिल। निकिल आपका 17 वाला न्यूट्रेंट है। पहले जो न्यूट्रेंट की संख्या थी बेटा वो आपका 16 थी, बाद में एक ऐड हुआ था जो सबसे ज्यादा या सबसे बाद में ऐड हुआ था, उसका नाम क्या था निकिल, इसलिए मैंने इसको बाद में लिखा निकिल। इस प्रकार से आपका जो न्यूट्रेंट था, न्यूट्रेंट 3 भागों में डिवाइड हुआ। आपने देखा मेजर न्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट। मेजर में 3 थे CHO, माइक्रो में जो आपके 2 भागों में डिवाइड किया गया, पहला आपका था प्राइमरी, दूसरा क्या था सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका NPK हो जाएगा, सेकेंडरी में आपका हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, जो हम लोग MSc इस ट्रिक से आसानी से याद कर सकते हैं। माइक्रो जो होता है इसे हिंदी में कहा जाता है अति सूक्ष्म। ध्यान देना बेटा, इंग्लिश में कंफ्यूज हो जाते हैं सब लोग, इसे कहा जाता है अति सूक्ष्म कहा जाता है। ध्यान देना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है माइक्रो और माइक्रो में, क्योंकि यहाँ आपको कंफ्यूजन हमेशा हो जाता है। इसके लिए आसानी से आपका ट्रिक क्या था, लो में ताज को बोरे में रख दिया।
तो लो से आपका लोहा था, मैं से मैंगनीज था, ता से तांबा था, जा से जस्ता था, को से क्लोरीन कोबाल्ट नहीं, क्लोरीन था, बोरे से आपका बोरान था, में से आपका क्या था मोलिब्डेनम था, और नी से क्या था आपका निकेल। इसी प्रकार से दो और न्यूट्रेंट हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं, यहाँ हम लोग देख लेते हैं। एक आपका होता है बेनिफिशियल न्यूट्रेंट, बेनिफिशियल न्यूट्रेंट, ये जो न्यूट्रेंट है इसे हम लोग एसेंशियल न्यूट्रेंट कहते हैं। कोई पूछे एसेंशियल न्यूट्रेंट कितना है तो 17। अच्छा बेनिफिशियल न्यूट्रेंट संख्या कितनी है? बेनिफिशियल न्यूट्रेंट की जो संख्या होती है बेटा वो 4 होती है। कितनी होती है? 4, जिसको हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं। नासिकोब यानी सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और वैनेडियम। कोबाल्ट यहाँ रहेगा, बेनिफिशियल न्यूट्रेंट है। क्या हो जाएगा? नासिकोब, सोडियम, सिलिकॉन, कोबाल्ट और वैनेडियम एक ऐसा न्यूट्रेंट है बेटा, ये आपका है बेनिफिशियल न्यूट्रेंट। अच्छा एक और न्यूट्रेंट होता है जिसको हम लोग कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, संख्या पूछ जाती है क्या होता है, और वो है फंक्शनल न्यूट्रेंट। अगर हम इसको मिटा दें, यहाँ देख लेते हैं फंक्शनल न्यूट्रेंट क्या होता है, बात करें फंक्शनल न्यूट्रेंट। फंक्शनल न्यूट्रेंट, तो फंक्शनल न्यूट्रेंट की संख्या कितनी होती है बेटा? ये आपका होता है 21। कितना होता है? 20। अगर कोई आपसे पूछ ले कि फंक्शनल न्यूट्रेंट की संख्या कितनी है तो कितनी है बेटा? 21। कैसे? क्योंकि फंक्शनल न्यूट्रेंट जो होता है आपका एसेंशियल न्यूट्रेंट और बेनिफिशियल न्यूट्रेंट। एसेंशियल न्यूट्रेंट कितना था? एसेंशियल न्यूट्रेंट आपका था 17 एसेंशियल न्यूट्रेंट, और सेकंड है आपका बेनिफिशियल न्यूट्रेंट। तो इन दोनों से मिलकर क्या बनता है बेटा? आपका बनता है फंक्शनल न्यूट्रेंट। तो कोई आपसे पूछ ले कि एसेंशियल न्यूट्रेंट क्या था, आपका 17 था, और आपका बेनिफिशियल कितना था? 4 था। देखिए ना इस छोटे से वीडियो में आपको न्यूट्रेंट क्या होता है और कितने प्रकार होते हैं ये आपको समझ में आया होगा। अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ एनपीके, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को हम लोग कैसे आसानी से याद कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।